जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आज कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है, उसमें किसान के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बात की गई है, वहीं इंदिरा कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा के थे, उनका यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश में 54% आरक्षण देने की बात की थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की जो सूची है उसमें 27% आरक्षण देने की बात भी की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो गया है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को लेकर भी इसमें बात की गई है। साथ ही गैस सिलेंडर और महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिलेगा। और वहीं पे अगर ओबीसी की बात की जाए तो 27% आरक्षण देने की और 25 लाख तक के जीवन बीमा की भी इसमें बात की गई है। साथ ही किसान के मुद्दों को लेकर भी किसानों पर भी इस बार काफ़ी जोर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया गया, वहाँ पे कई तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपने वचनों पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस का वचन पत्र जारी कर दिया है और साथ ही युवा, महिला और किसानों पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। रविंद्र भवन में यह आयोजित किया गया था कार्यक्रम, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे और पेट्रोल डीजल टैक्स में कटौती, कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को लेकर भी बात की गई है। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बात की गई है। वहीं अगर बात की जाए वचन पत्र के विमोचन की, तो कांग्रेस की 101 मुख्य गारंटियां हैं, जिसमें जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर रखेंगे। साथ ही महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे। घरेलू गैस की बात करें तो 500 रुपया देंगे और इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट माफ दर पर देंगे। पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे। आपको बता दें कि वचन पत्र का विमोचन में जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बताते हैं। वहीं किसान आंदोलन और विद्युत संबंधी झूठे व निराधार प्रकरणों को वापस लेंगे। बहुत दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 करेंगे। जातिगत जनगणना कराएंगे। शासकीय सेवाएं एवं योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उड्डयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे और तेंदुपत्ता की मजदूरी दर 4000 रुपये प्रति महीना मानक बोरा करेंगे। वहीं बीजेपी से ओबीसी मोर्चा के राजाराम शिवहरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजाराम शिवहरे जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है, ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% की बात की है, क्या कुछ कहेंगे आप उस बारे में? जी सर। राजाराम शिवहरे जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज अपनी सूची जारी की है, उसमें आरक्षण को लेकर एक मुद्दा है और जिसमें 27% देने की मांग की है, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, कांग्रेस बराबर झूठ इस देश में कोई भी पार्टी नहीं बोलती है। कांग्रेस को झूठ बोलने में पीएचडी हासिल कर रखी है उनके जितने भी लोग हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी हो। मैं इनके विषय में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि ये पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देना ही चाहते थे तो जब हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था तब इन्होंने अपने वकीलों को वहाँ खड़ा क्यों नहीं किया था? इनके वकील वहां से क्यों भाग गए थे? ये तो क्या है, पिछड़े वर्ग का वोट अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग को कोई सुविधाएं नहीं देना चाहते। कमलनाथ महा झूठे आदमी हैं, इनके बराबर झूठ कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में नहीं बोलता है। और इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो तो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि पिछले चुनाव में आपको याद हो इन्होंने कहा था कि यदि हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज तक वो कमलनाथ को नहीं बदल पाए। आप बताइए, राष्ट्रीय नेताओं से इनकी पार्टी नहीं चलती, प्रादेशिक नेताओं से इनकी पार्टी चलती है। इसलिए इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जाए। मैं जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो भी वादे किए, एक भी वादा कांग्रेस कभी पूरा नहीं करेगी। पिछड़े वर्ग को ये जन्मजात ठगते चले आ रहे हैं।
आज तक बताइए एक भी व्यक्ति को इन्होंने पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 18-20 सालों से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाते चली आ रही है, जिसमें माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय श्रीमती सुश्री उमा भारती जी और माननीय श्री बाबूलाल गौर जी, ये तीनों पिछड़े वर्ग के हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब आप बताइए, यदि ये पिछड़े वर्ग का भला चाहते हैं तो किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे, मैं मान जाऊंगा कि पिछड़े वर्ग के हितैषी है। नहीं तो ये फिर झूठ बोलते हुए और झूठ बोल कर जनता के साथ छलावा करेंगे। इसलिए जनता को इनके किसी भी छलावे में नहीं आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही है जो सभी वर्गों को, सभी समाजों को साथ लेकर चलती है, चाहे उसमें पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो या अन्य वर्ग हो। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके साथ में विश्वास रखती है। कांग्रेस तो एकड़ा चलती है, अकेले कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तय करते हैं किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। आप देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप जाइए जयवर्धन सिंह के और दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए। आप बताइए, इनके नेताओं को बयान देना शोभा देता है? जिस तरीके से आपने बात की है कि कपड़े फाड़ों पर भी कमलनाथ ने अपना जो बयान दिया है, दिग्विजय ने भी इसमें ट्वीट किया था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि परिवार है, परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं, इस बारे में आप क्या कुछ समझते हैं? सर, परिवार में कोई किसी के कपड़े फाड़ता है, किसी की इज्जत उतारता है? आप बताइए, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के ये कह रहे हैं कि आप जाइए उनके कपड़े फाड़िए, ये इनको शोभा देता है? राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कल को इनसे यदि जनता का कोई काम नहीं होगा तो ये फिर कह देंगे कि जाइए आप किसी का नाम लेके के उनके कपड़े फाड़िए, मैं तो आपको आरक्षण नहीं दे पा रहा। तो ये इनकी किसी भी बात पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए, न जनता को न आप लोगों को। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया है कि मैं कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और कमलनाथ को वहाँ पटक नहीं दूंगा, जमानत जब्त करवाऊंगा। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कुछ नहीं किया, ये सिर्फ रोना रोते हैं, वहाँ का धोना नहीं धोते, कभी किसी का भला नहीं किया है। कमलनाथ महा झूठे आदमी है। राजा राम जी, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे थे आरक्षण को लेकर, तो अभी आरक्षण को लेकर जातिगत जनगणना में भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बैठक की थी और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे आरक्षण को लेकर। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से रोजगार मेला एक दिखावा है, रोजगार मेले को लेकर भी बात की थी, नाकामियां छुपाने रोजगार सृजन वादा भी किया गया था और साथ ही 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर भी इसमें बात की गई थी। इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, क्या इन्होंने छत्तीसगढ़ में राजस्थान में जातिगत जनगणना कराई? नहीं कराई। तो इनसे बड़ा झूठा कौन है? ये कुछ काम करते तो है नहीं है, सिर्फ चुनाव आते हैं, वादे करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, वचन पत्र जारी करते हैं। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। मैं पिछले चुनाव में हमारे समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जी से मिलने गया था, इन्होंने बोला था महेश्वर में हम शेषवाग भगवान की 101 फीट की मूर्ति लगवाएंगे और महेश्वर के नाम को शेषवाग नाम घोषित करेंगे। इन्होंने उस मुद्दे को आज तक जीवित रखा है, आज तक कोई काम नहीं किया। और इनकी जो विधायक है वहाँ सुश्री विजय लक्ष्मी साधो, वहाँ का एनओसी तक नहीं देने को तैयार है। इनसे बड़ा झूठा तो कोई है नहीं है सर, न ये किसी के भी हितैषी नहीं है। जातिगत जनगणना कभी नहीं कराएंगे और कराना ही था तो इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं कराई? वहीं अगर बात की जाए तो महिला आरक्षण की भी बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है। जिस तरीके से विपक्ष नेताओं ने भी बोला था कि आरक्षण की मांग होगी, वहीं कई बार इसमें बयान भी अटकलें भी सामने आई हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में कांग्रेस ने सूची जारी की थी, इसको लेकर जो वचन पत्र में 27% आरक्षण है, क्या कुछ संभावित लगता है कि आपको आने वाले चुनावों में कांग्रेस उतर पाएगी इन चीज़ों को लेकर, या फिर क्या अटकलें आगे आने वाले टाइम पे हो सकती है इसको लेकर? सर, आप एक बात बताइए, यदि ये 27% आरक्षण देना ही चाहते हैं तो पहले ये अपने जो अभी टिकट दिए हैं उनमें दे के बताए ना, 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण के रूप में टिकट देना। 27% को क्यों नहीं दे रही है? फिर उसमें दूसरे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? 27 पिछड़े वर्ग का हक मार के दूसरों को टिकट दे रहे हैं। तो जब आरक्षण ये देना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में आरक्षण प्रक्रिया लागू करें। आपके जो संगठनात्मक नियुक्तियां उसमें 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दें। 33% आरक्षण की बात वो महिलाओं की कर रहे हैं, पहले संगठन में 33% लोगों को आरक्षण दें। अभी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दे, तब तो हम इनकी उस पर भरोसा करें। ये तो महा झूठे हैं साहब, इनकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
राजाराम जी, अगर बात की जाए टिकट की ही, तो अभी 144 प्रत्याशियों की सूची, जो पहली सूची जारी हुई थी, उसमें 27% टिकट अन्य पिछड़े वर्ग को भी दिए गए हैं। इस बारे में आपकी क्या कुछ टिप्पणियां हैं? सर महिलाओं को तो नौ ही टिकट तो दिए सर। आप देखिए महिलाओं को कहाँ दिया 33% आरक्षण। ये महिलाओं के उसकी बात कर रहे हैं तो मात्र 9 महिलाओं को टिकट दिए, बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दिए? तो जिस तरीके से 27% की बात की गई है किसानों के आरक्षण के लिए, तो क्या कुछ होगा इसमें आने वाले चुनावों को लेकर? और साथ ही देखा जाए तो कमलनाथ की सरकार ने अभी बहुत कुछ दावे भी इसमें पेश किए हैं सूची को लेकर। इस बारे में आपकी क्या टिप्पणियां हैं? देखिए सर, कमलनाथ जी अभी आपको दिखाई जरूर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का फेस जरूर उनको फेस किया गया है, लेकिन जब एन वक्त पे चुनाव आएगा तो देखिए कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री दूसरा बन जाएगा और कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे और कहेंगे मैंने जो वादे किए थे मैं क्या करूं, मुख्यमंत्री तो अब मैं हूं नहीं, इसलिए पूरा कर नहीं पाऊंगा। पहली बात तो इनकी सरकार बन नहीं रही, मुश्किल से 40 से 50 सीट पे ये लोग सिमट रहे हैं सर, इससे ज्यादा इनकी सीटें आ ही नहीं रही सर। और जहां तक आरक्षण की बात है, ये आरक्षण देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, और देना था तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं दिया इन्होंने आरक्षण? यदि आरक्षण देना ही चाहते हैं तो अभी तो दे सकते हैं ना सर ये लोग, अभी तक क्यों नहीं दिया? और भारत सरकार में तो इनकी सरकार इतने सालों से 65 साल इन्होंने शासन किया, बताइए कभी लोकसभा में या राज्यसभा में बिल पेश किया इन्होंने? ना महिलाओं के लिए बिल पेश किया, ना पिछड़े वर्ग के लिए बिल पेश किया, बल्कि जब हमने बिल पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको रोकने की इन्होंने भरसक कोशिश की। कहीं ना कहीं ये इनको तो क्या है, चाइना दिखता है, पाकिस्तान दिखता है साहब। ये गुप्त अप्रत्यक्ष रूप से ये पाकिस्तान समर्थक पार्टी है सर, आप कहीं भी देख लीजिए। ये पाकिस्तान का रोना रोते हैं, चाइना का रोना रोते हैं। चाइना में कुछ दर्द होता है तो इनको ज्यादा तकलीफ होती है, पाकिस्तान में कुछ दर्द होता है तो इनको ज्यादा तकलीफ होती है। धन्यवाद राजाराम शिवहरे जी, हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें